जितने यहाँ पे मौलवी माफिया बैठी हुई है उन्होंने तो हमेशा से मजहब को ही हथियार बनाया है और इन्हीं लोगों की वजह से आज लोग इस मजहब को बुरा भी समझना शुरू हो गए। जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह के लॉज लेकर आते हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें, तो हमने जाके क्या करना है? इमरान खान को पता है कि मार्स पे तो इंसान रहते नहीं है, तो वो किससे मतलब किसी से मांग भी नहीं सकेंगे भी, तो वहां पे जाकर उनको क्या फायदा होगा जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो वो सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां से उनको लोन मिल सके, तो बस वो इम्प्रेस कर रहे हैं अरब कंट्रीज को जो इम्प्रेस नहीं हो रही है उनसे अनफॉर्चुनेटली, और कोशिश कर रहे होते हैं हमको बताने के लिए कि जी हम भी इस्लामिक कंट्री है तो हमें कोई घास डाल दें, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा होता। हम जाके उनके साथ अरबिक में भी बात करेंगे ना तो उन्होंने बिठाना हमें वो नीचे फ्लोर पर ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कहे अच्छा ठीक है पाकिस्तानी हो, चलो उधर निकलो इधर से। तो सब पैसे तो हमारे सभी लेते हैं ना, हमें तो अगर बस चले तो हम तो मोदी जी की भी जेब झाड़ लें, लेकिन वो भी बड़े सियाने हैं, वो हमारे हाथ नहीं चढ़ रहे। वरना ये कि हम तो किसी को नहीं छोड़ते, आपको मालूम है, हमें तो अल्लाह तौफीक है, तो हम तो बिल्कुल भिखारी के जेब से भी कुछ निकाल के पाकिस्तान गवर्नमेंट आ जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लेटेस्ट वीडियो। एंड दोस्तों जो पाकिस्तानियों का जो कह सकते हो कि जो भीख मांगने का रिवाज है उसमें अब एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में अब अरबी भाषा जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके बाद लोग अरबी सीखेंगे और फिर वो अरबी में जाकर के अरबों से भीख मांगेंगे। तो ये आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो फिर आइए इस वीडियो को देखते हैं। एंड साथ ही साथ फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबाने के बाद बगल में जो टॉप के घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स इसका कोई चार्ज नहीं होता है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू। और मैं आरजू साहिबा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजकल तो दुनिया इंग्लिश, चाइनीज और फ्रेंच, जर्मन वो लैंग्वेजेस सीख रही है जिस लैंग्वेज में कोई बिजनेस कारोबार मिल सकता है। ये अरबी जुबान पाकिस्तान में क्यों इसको कंपलसरी करार दिया जा रहा है? ये क्या लोग वाकई अरबी सीखना चाहते हैं या बस ये वैसे ही ये इस्लामाइजेशन का प्रोजेक्ट है जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा हमारी लीडरशिप की तरफ से? बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आज आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बाकी लैंग्वेजेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बाकी दुनिया के साथ चलना है, उसके साथ खड़े होना है, तो बिल्कुल फ्रेंच है, इंग्लिश है, चाइनीज है, सब कई लैंग्वेजेस हैं जो हमें सीखनी चाहिए। लेकिन अरबिक मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी जो है वो अरबी लैंग्वेज जो है वो हमें कहीं मदद कर सकती है। और ये बिल्कुल जैसे बार बार मजहब का नाम लेकर चाहे वो ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट्स हो या कोई भी, तो यहाँ पर उसी का नाम लेकर आगे बढ़ा जाता है, तो शायद वही कोई इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अरब कंट्रीज को, और उन्होंने इम्प्रेस होना नहीं है हमसे, इसलिए कि वो अगर लैंग्वेज के ऊपर तो कभी भी इम्प्रेस नहीं होंगे। अगर कोई इम्प्रेस होता है, चाहे वो एक आम जिंदगी में कोई हो या कोई कंट्रीज हो, तो वो आपकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो फिर आप चाहे कोई भी जबान बोले वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है कि इकोनॉमी का क्या हाल है, और उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह से चल रही है और गवर्नमेंट के खर्चे किस तरह से पूरे हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो लोन मांगने के लिए, और इस तरह से चलता रहता है। तो जबान सीख लेने से ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरब को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, क्योंकि जिस तरह की भीख इमरान खान मांगने के लिए जाते हैं तो वो तो किसी भी जबान में कहेंगे तो वो समझ जाएंगे अगर उन्होंने देना है, और अगर नहीं देना तो फिर वो कोई भी जबान बोले इमरान खान साहब, तो उनको कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करती चलूं चीमा साहब एक सेकंड, कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि आप कह रहे थे कि मार्स पे चले गए थे इंडिया और यूएई, तो हमने जाके क्या करना है? इमरान खान को पता है कि मार्स पे तो इंसान रहते नहीं है, तो वो किससे मतलब किसी से मांग भी नहीं सकेंगे भी, तो वहां पे जाकर उनको क्या फायदा होगा जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो वो सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां से उनको लोन मिल सके, तो बस वो इम्प्रेस कर रहे हैं अरब कंट्रीज को जो इम्प्रेस नहीं हो रही है उनसे अनफॉर्चुनेटली। मैडम मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान मार्स में जाए। मैं ये कह रहा था कि जो मेरा मौकफ ये था कि पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम अरबियों को बद्दू कहते थे, वो मार्स पे चले गए। हम इंडिया का मुकाबला तो करते हैं, जारी बात है, और करना भी चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज के उनकी इकोनॉमी बेहतर है, स्टेबिलिटी है जीडीपी ग्रोथ रेट में, तो वो तो कर सकते हैं। हमें तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट करते हुए भी सोचना चाहिए। लेकिन फॉर अ मोमेंट व्हाट डू यू थिंक ये क्यों कर रहे हैं? व्हाई पीएमएलएन?
और वाई ये मौलवी जो है पाकिस्तान में, खासकर फजलुर रहमान साहब की जमात? सर पाकिस्तान में तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे जरदारी साहब की हो, चाहे नून लीग की या पीटीआई की, हर एक ने जो है वो मजहब का ही चूरन बेचा है। और मौलाना फजलुर रहमान और इस तरह के जितने यहाँ पे मौलवी माफिया बैठी हुई है, उन्होंने तो हमेशा से मजहब को ही हथियार बनाया है। और इन्हीं लोगों की वजह से आज लोग इस मजहब को बुरा भी समझना शुरू हो गए। जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह के लॉज लेकर आते हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें, तो ये चीज तो इन्होंने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इमरान खान भी उससे अलग नहीं है, नून लीग भी अलग नहीं है, और ना ही पीटीआई उससे सॉरी पीपल्स पार्टी उससे अलग है। ये सब इस चीज में जाके एक ही हो जाते हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं, एक ही तरह से हर जगह मजहब लेके जाते हैं, हर इस्लामिक कंट्री में जा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं हमको बताने के लिए कि जी हम भी इस्लामिक कंट्री है तो हमें कोई घास डाल दें, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा होता। सारी दुनिया ने जो चीजें भी इजाद की है, उन्होंने अरबी पढ़ के इजाद नहीं की, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। इस तरह की चीजें पढ़ पढ़ के लोग जो है वो चीजें जिसपे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं लोगों की इजाद की हुई चीजें ना। हमने तो कुछ भी नहीं बनाया है सिवाय लोगों को उल्लू बनाने के, वो हम बहुत अच्छा बना लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपकी कुछ चीजों से एग्री करता हूं, लेकिन आप थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं इनके लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद क्योंकि पढ़ाने से मेरा ताल्लुक है और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अरबी जुबान में कोई डिग्री की या किसी मदरसे से या ऐसे। तो मैं खुद एक बंदे को जानता हूं, मेरे साथ वो हमारे जहां मैं रहता था मुलाजिम था, तो वो कहता था कि मैंने पता नहीं अरेबिक में कोई कोर्स किया हुआ है जो कि इक्विवेलेंट टू मास्टर्स है। कहते हैं मैं हायर एजुकेशन कमीशन गया, वहां से मैंने इक्विवेलेंस ली, जो कि बड़ी मुश्किल से इक्विवेलेंस मिली, चलो इक्विवेलेंस भी मिल गई। अब वो बेचारा कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इस फील्ड की नौकरी कोई नहीं है मार्केट में। सो अब होता यह है कि जब लीडरशिप, जब बड़े लोग सियासतदान फैसला करते हैं कि मुस्तकबिल में इस फील्ड को आपने चुनना है, तो जारी बात है कि आप तब देखते हैं कि इसके मुस्तकबिल में क्या नौकरियां इससे निकल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2014 में जब चाइना के सदर शी जिनपिंग आए थे, तो पाकिस्तान में चाइनीज पे बड़ा फोकस किया गया कि भाई जारी बात है चाइना के साथ बिजनेस करना है। इंडियंस भी बहुत चाइनीज पढ़ते हैं, बल्कि चाइनीज ने कन्फ्यूशियस सेंटर खोले पूरी दुनिया में। अभी अरबों ने तो वो उस तरह इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दिया मदरसों में और उन चीजों में, क्योंकि उनका दिमाग बदल गया है। लेकिन जिन्होंने उनको मदरसे बना के दे दिए, वो जो मदरसे वालों का दिमाग नहीं बदल रहा। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में जॉब्स की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ मुसलमान और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहां पे तो इंडिया से भी बहुत लोग जॉब करते हैं, वहां पे तो हिंदू भी हैं, हर मजहब के लोग आपको मिल जाएंगे। तो मेरा भी ख्याल कि अरबिक लैंग्वेज यहाँ पे लाजमी कर देने से कि जी कंपलसरी है और सीखना ही है और ये करके जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब पीएमएलएन जो है वो भी हमेशा से इसी तरह की बातें करते रहे हैं और आज दोबारा जैसे आप कह रहे हैं फिर वही बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो आप कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन से उन्होंने पैसे लिए और या किसी और से लिए, तो सब पैसे तो हमारे सभी लेते हैं ना। हमें तो अगर बस चले तो हम तो मोदी जी की भी जेब झाड़ लें, लेकिन वो भी बड़े सियाने हैं, वो हमारे हाथ नहीं चढ़ रहे। वरना ये कि हम तो किसी को नहीं छोड़ते, आपको मालूम है, हमें तो अल्लाह तौफीक है, तो हम तो बिल्कुल भिखारी के जेब से भी कुछ निकाल के पाकिस्तान गवर्नमेंट आ जाए। कल को हमारे तुर्की के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही बड़े अच्छे हैं, तो ये ना हो कल को ये कि टर्की जुबान सीखने लग पड़े। तो वो जो एक बात हमारे चलती है जी, शिनाख्त का मसला है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, कभी हमें आधे लोग पर्शियन सीख रहे हैं, आधे लोग अरबी सीख रहे हैं, कल को टर्किश भी सीखने लग पड़ेंगे, उधर से चाइनीज आ गई, अंग्रेजी पहले हमारे लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई थी। लेकिन जबरदस्ती में सिर्फ जो अरब कंट्रीज है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हम जाके उनके साथ अरबिक में भी बात करेंगे ना, तो उन्होंने बिठाना हमें वो नीचे फ्लोर पर ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कहें अच्छा ठीक है पाकिस्तानी हो, चलो उधर निकलो इधर से। नहीं वैसे मैडम ये तो कर रही है, ये आप यही होगा, ज्यादती नहीं कर, बिल्कुल सही बता रही हूँ। चलें वो हम एक जुमला तो मेरे पास है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। सो फ्रेंड, यहाँ पे कमर चीमा और आरजू काजमी ने जो डिस्कशन किया है वो है कि पाकिस्तान के अंदर अब बच्चों को अरबी भाषा सीखना लाजमी होगा, कंपलसरी कर दिया गया है, यानी उनको सीखना ही सीखना है। तो यहाँ पे जो आरजू काजमी ने बोला कि ये जो कोशिश है ये सिर्फ जो वहाँ के जो मुल्ला मौलवियों का एक कोशिश है कि लोगों को धर्म के नाम पे कह सकते हो कि एक तरह का एक आग में झोंकना, या फिर यहाँ पे इसका एक और भी पर्पज़ हो सकता है कि वो है जी अरबों को प्रसन्न करना, अरबों को खुशामद करना कि पाकिस्तान में अरबी
भाषा को परमानेंट कर दिया गया है, लोगों को सीखना ही सीखना है, ताकि अरब खुश होकर के और ज़्यादा हेल्प करें पाकिस्तान को। हेल्प क्या, पाकिस्तान को भीख में देगी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे आरजू काज़मी ने बोला कि पाकिस्तान तो वो देश है जो अब उसकी इतनी इज्जत खराब हो गई है कि इवन अगर वो अरबी में जाकर भी अरबों के पास से भीख मांगेंगे तो उसको गेट आउट कर देंगे, उनको बोलेंगे तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि जो अरब भी हैं अब मूव ऑन कर गए हैं। अरब भी अब चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करें और कहीं न कहीं वो एक तरीके से दुनिया के साथ मिल करके, दुनिया के साथ काम करके और जो धर्म है उसको थोड़ा सा बैक पे रख करके वो आगे इकोनॉमी में तरक्की करना चाहते हैं। क्योंकि अरब जो अभी तेल के दम पे उनके जो अभी सारा कुछ चल रहा है, उन्हें पता है कि तेल ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और दूसरी बात, तेल अगर चलेगा भी तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं जिसका दुनिया में बहुत तेज़ी से प्रचलन चल रहा है, और इनफैक्ट जो सोलर, विंड एंड हाइड्रो एनर्जी है वो और न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको इस्तेमाल करके दुनिया जो पेट्रोल है, डीजल है, उससे कहीं न कहीं निजात पाना चाहती है। जिसको देखते हुए अरबों को पता है कि अगर वो दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो फिर से वो वापस जो उनका तेल निकलने से पहले जो हाल था वही हाल उनको हो जाएगा। और इसी को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है फ्यूचर को देख करके वो मूव ऑन नहीं बल्कि और बैकवर्ड पोजीशन पे जा रहा है। वो जहाँ पे दुनिया आगे बढ़ रही है तो पाकिस्तान धर्म को आड़ में, धर्म को लेकर के वो पीछे जा रहा, और इनफैक्ट वो चाहता है कि दुनिया भी उसके साथ साथ पीछे जाए। और यही चक्कर है कि अरब भी अब पाकिस्तानी को लात मारने में कोई हिचकते नहीं है, उसको सुनाने में हिचकते नहीं है। और अरब इंडिया जैसे कंट्री के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।